दोस्तों, एक ऐसा गैंगस्टर जो कि अपनी दुनिया का किंग है, जिसका नाम है बालम, जो कि जेल में भी अपने एम्पायर को पूरे लग्जरी के साथ चला रहा है। ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल वेपन का बिजनेस मैनेज करता है। लेकिन जेल में एक ऐसा नया प्रिजनर आता है जो कि सिर्फ प्रिजनर नहीं, जो कि अपने एक मिशन में एक बदले की आग लेकर इस जेल में आया है। जैक, एक एक्स कोप ऑफिसर जिसे मिशन में धोखा दिया गया और उसे उसके साथियों और वाइफ की मर्डर का बहुत गम है। और अब जैक का सिर्फ एक ही मिशन है, बालम और उसके करप्ट साथियों को एक्सपोज करना और साथ ही अपनी वाइफ के मर्डर का बदला लेना। लेकिन क्या इस खतरनाक जेल में इन खूंखार कैदियों के बीच क्या वो बालम से अपना बदला ले पाएगा? चलिए जानते हैं। फिल्म का नाम है रियोट। मूवी की शुरुआत होती है जेल के इंटेंस सेटअप में, जहाँ पर की ऑफिसर ग्रीन एक हाई क्लास प्रिजनर को पैसे देने की तैयारी कर रहा है। और ये प्रिजनर है बालम, जो कि अपने एक स्पेशल सेल में अपने गार्ड्स के साथ रहता है। ये जेल के अंदर होते हुए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और वेपन्स का बिजनेस चला रहा है। और उसका मानना है कि जेल उसके लिए सबसे सेफ जगह है, जहाँ पर उसके दुश्मन उसे छू भी नहीं सकते। खैर, अब इसी दौरान इस प्रिजन में कुछ नए प्रिजनर्स को लाया जाता है और उन्हें बालम की बिल्डिंग में रखने का ऐलान किया जाता है। इन नए प्रिजनर्स में जैक नाम का एक एक्स कोप भी है, जिसे कि अपनी ड्यूटी पर एक और ऑफिसर को मारने और बैंक रॉबरी का आरोप था। जैसे ही जैक अंदर जाता है कि ग्रीन उसका रास्ता रोककर उसे कई घूंसे पेल देता है और साथ ही उससे कहता है कि जेल में तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। इसके बाद कहानी एक हफ्ता पहले चली जाती है, जहाँ पर जैक और उसके कुछ साथियों ने एक बैंक को लूटा था। लेकिन दरअसल ये रॉबरी एक हिडन मिशन थी, जिसमें इनका प्लान था बालम और करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना, जो कि जेल के अंदर से इलीगल बिजनेस चला रहे थे। खैर, अब लोकर से एविडेंस मिलने के बाद जैक और उसके साथी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर पुलिस आ जाती है और क्रॉस फायर में जैक के सभी साथी मारे जाते हैं। लेकिन जैक अकेला बिल्डिंग से निकलकर भाग जाता है और जब वो बिल्डिंग से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो कुछ ऑफिसर उसका पीछा करते हैं, जिनसे वो लड़ता भी है। लेकिन तभी पीछे से एक ऑफिसर आकर उस पर गन तान देता है और जब जैक पीछे मुड़कर देखता है तो पता है कि ये वही पुलिस वाला है जिसने उसकी वाइफ का मर्डर किया था। इसलिए जैक बदला लेने के लिए जानबूझकर पुलिस वाले को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से जंप कर दिया। वो ऑफिसर सीधा सर के बल गिरा और वहीं पर मारा गया। लेकिन जैक बच जाता है, जिसके बाद जैक वो एविडेंस से भरा बैग एक रिपोर्टर ट्रिशिया के अपार्टमेंट के बाहर रखकर वहां से चला जाता है। और इस बैग में सभी करप्शन के प्रूफ, साथ ही बालम और सभी गवर्नमेंट ऑफिसर के बीच डीलिंग के सभी सबूत थे। जैक ट्रिशिया से कहता है कि वो ये सारे एविडेंस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास ले जाए। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जैक को एक और कैदी सिल्वा के साथ रखा गया था। खैर, अब लंच टाइम में बालम का कजिन सियोन जैक के पास आकर उससे सिक्योरिटी मनी मांगता है, लेकिन जैक मना कर देता है। और इसलिए जब सियोन और उसके आदमी जैक पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो जैक उन सबको यहाँ पर अच्छे से धो देता है और इसका नतीजा ये निकलता है कि गार्ड सियोन और उसके साथियों को पकड़कर सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं। अगले सीन में जैक को पकड़कर दो गार्ड एक सीक्रेट एरिया में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसका पहली बार सामना सीसीटीवी कैमरा के थ्रू बालम से हुआ। बालम उसे धमकाता है कि मेरे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत कर, अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो तेरा भी वैसा ही हाल करूंगा जैसा तेरी बीवी का किया था। लेकिन जैक उसकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता। खैर, अब रात में बालम के 3 आदमी जैक की सेल में घुसकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन जैक बिना अपने रूम पार्टनर सिल्वा को डिस्टर्ब किए उन सभी को हैंडल कर लेता है और उन्हें आसानी से पीट लेता है। दूसरी तरफ ट्रिशिया उन एविडेंस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है जो कि उसे जैक ने दिया था, और काफी खोजबीन करने के बाद वो जैक स्टोन की असली पहचान पता कर लेती है। अगले दिन ट्रिशिया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस पहुंचती है। वो डीए से पर्सनली मिलने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि अटॉर्नी अभी बिजी हैं। इसलिए ट्रिशिया डीए के असिस्टेंट मार्क के पास वो सारे सबूत हैंड ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। दूसरी तरफ उन लोगों को पीटने की वजह से गार्ड्स जैक पर हमला करके उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं, लेकिन जैक बड़ी आसानी से इन पर काबू पाकर इन्हें भी संभाल लेता है। इसके बाद जैक लिविंग रूम से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सामना दूसरे कैदियों से हो जाता है जो कि उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैक उनसे शांति से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि बालम का तुम्हें दिया हुआ प्राइस बहुत ज्यादा कम है और वैसे भी उसे तुम आपस में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो और भी कम हो जाएगा। ये बात प्रिजनर्स को भी समझ में आ जाती है और वो अपने प्लान कैंसिल करके यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रिशिया अपनी फ्रेंड एलिसन से मिलती है और उससे बालम से जुड़े उन सबूतों के बारे में बताने लगी, जो कि करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर के इन्वॉल्वमेंट को भी एक्सपोज करती है। अगले सीन में एलेना यानी कि बालम की फेवरेट फीमेल प्रिजनर केट के पास जाती है और उसे अपने पहले वाले रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है।
लेकिन केट उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट करने की बजाय एक और लड़ाई शुरू कर देती है और एलेना के मुंह पर एक घूंसा मारती है। एलेना ऐसा नाटक करती है जैसे वो बेहोश हो गई, जिस वजह से उसे प्रेसिडेंट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। इसीलिए डॉक्टर एलेना को चेक करके उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है और उसके जाने के बाद ही एलेना अपने हैंडकप एक पेपर क्लिप की मदद से खोल लेती है और अपनी अगली चाल के लिए तैयार हो गई। एलेना रूम से कुछ अल्कोहल और मेडिसिन चुराकर विलियम के क्लीनिंग बकेट में डाल देती है ताकि वो वापस उस तक पहुंच सके बिना किसी के शक के। जिसके बाद वो एक एयर बैंड ओपनर उठाती है और एयर बैंड के थ्रू सीसीटीवी रूम का लोकेशन ढूंढने के लिए उसके अंदर चलना शुरू कर देती है और बैंड में चलते हुए वो एक मैप भी ड्रॉ करती जाती है और आखिरकार उसे सीसीटीवी रूम का लोकेशन मिल ही जाता है। इसके बाद विलियम की मदद से एलेना टाइम पर मेडिकल रूम में आ जाती है ताकि किसी को शक ना हो। वहीं दूसरी तरफ ट्रिशिया जेल में जैक से मिलने आती है और उससे कहती है कि अब मेरे पास जैक की पूरी बैक स्टोरी है। साथ ही ट्रेसिया जैक से ये भी पूछती है कि तुमने अपने साथी ऑफिसर को क्यों मारा। इसके बाद जैक अपने पास्ट का सच रिवील करता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ का मर्डर बालम के लोगों ने किया था, जिसमें उस पुलिस ऑफिसर का भी हाथ था। खैर अब जैक को यहाँ पर एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि विलियम कोई प्रिजनर नहीं है बल्कि वो एक अंडरकवर एजेंट है। इसलिए जैक थोड़ा कंफ्यूज होकर विलियम से पूछता है कि वो कब से यहाँ एक अंडरकवर की तरह काम कर रहा है। कहता है कि मैं पिछले 6 महीनों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मेरा मेन मिशन है बालम से जुड़े सभी करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर और उससे जितने भी लोग जुड़े हैं उन्हें एक्सपोज करना। साथ ही वो कहता है कि एलेना भी मेरी ही साथी है, वो मेरे लिए काम कर रही है और अपने अलग अलग तरीकों से वो यहाँ सबूत इकट्ठा कर रही है। अब इसी दौरान कुछ प्रिजनर्स आकर इन पर यहाँ अटैक कर देते हैं और यहाँ पर इनमें एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन बाद में जेल की अथॉरिटी जैक पर ही ये फाइट करने का इल्जाम लगाते हैं, इसलिए उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। जबकि वहीं विलियम को वार्डन ब्लेन के सामने लाया जाता है। ब्लेन जो कि बालम के साथ ही मिलकर काम करता है, तो वो यहाँ पर विलियम को धमकाता है कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो, हम तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे और अंडरकवर को ऐसा दिखाओ कि तुम उनके साथ ही मिले हुए हो। दूसरी तरफ ट्रिशिया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉनसन से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि जॉनसन बिजी है। और यहाँ पर एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट आता है। मार्क वहाँ आता है और ट्रिशिया को फिर से सजेस्ट करता है कि तुम्हारे पास जो भी सबूत हैं वो मेरे पास ही छोड़ दो। खैर अब अगले सीन में बालम की बेटी उससे मिलने के लिए जेल आती है और इसीलिए बालम को उसके प्राइवेट सेक्शन से निकालकर मीटिंग चैम्बर में ले जाया जाता है। जैसे ही बालम वहाँ से निकलता है कि विलियम उस पर नजर रखे हुए था और एलेना को भी सिग्नल देता है कि वो अपना एक्शन कमेंस करे। विलियम के ऑर्डर पर एलेना वो ऐसा नाटक करती है जैसे वो बेहोश हो गई है और एक जेल का गार्ड उसे मेडिकल रूम ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगा। मेडिकल रूम ले जाते वक्त एलेना और विलियम मिलकर उस गार्ड पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद एलेना चुपके से सीसीटीवी रूम में घुस जाती है, जबकि विलियम गार्ड्स के डिस्गाइज में कंट्रोल रूम की तरफ। एलेना सीसीटीवी कैमरा चेक करते हुए देख लेती है कि बालम निकलने वाला है। इसी वक्त विलियम जैक के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल से जैक को अनलॉक कर देता है और उसे वहां से निकलने में मदद करता है। बाहर आते ही जैक एक प्रिजन गार्ड पर अटैक करके उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है। फिर जैक विलियम को इन्फॉर्म करता है कि वो और एलेना उसकी हेल्प करेंगे ताकि वो बालम के प्राइवेट सेल तक पहुंच सके। जिसके बाद जैक विलियम और एलेना की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए बालम के सेल तक पहुंचता है ताकि वो बालम के यहाँ लौटने से पहले ही अपनी एक पोजीशन को सिक्योर कर ले। थोड़ी देर बाद ब्लेन और गार्ड्स को ये रियलाइज होता है कि कोई सीसीटीवी रूम में घुसा है और छेड़खानी की है, इसलिए वो रूम को खोलने लगते हैं। लेकिन इससे पहले ही एलेना वेंटिलेशन रूम के थ्रू यहाँ से निकल जाती है। जैसे ही जैक को पता लगता है कि बालम के उसके प्राइवेट सेल में लौटने में अब थोड़ा ही वक्त बचा है, वो जेल के सभी कैदियों की डोर ओपन कर देता है, जिससे सभी कैदियों के बीच आपस में लड़ाई होने लग जाती है और जेल से बाहर आकर सभी कैदी उन गार्ड्स पर अटैक करने लगते हैं जो कि उन्हें टॉर्चर और उन्हें अब्यूज किया करते थे। अब ये सब देखकर ऑफिसर ग्रीन डर के मारे यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैक उसका रास्ता रोक के उन्हें उन खतरनाक प्रिजनर्स के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ एलेना और विलियम भी उन खतरनाक प्रिजनर्स से लड़ रहे होते हैं जो कि उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैक जब बालम के चैम्बर की तरफ जा रहा होता है तो उसका सामना सियोन से होता है और इन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। सियोन चाकू से जैक को स्टैब करने की कोशिश करता है और इससे जैक के पेट में चोट लगती है, लेकिन बावजूद इसके भी जैक की हिम्मत नहीं हारता
वो सियोन को हराकर आखिरकार बालम के चैम्बर में एंटर कर ही जाता है। दूसरी तरफ ये रिवील होता है कि एलिसन और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉनसन ने मिलकर ट्रिसिया के खिलाफ एक चाल चली थी। इन दोनों ने इसे खत्म करने का प्लान बनाया था। लेकिन जैसे ही एलिसन ट्रिसिया पर गोली चलाने वाली होती है कि मार्क ने उसे बचा लिया। यहाँ पर ये रिवील होता है कि मार्क दरअसल एक FBI एजेंट है जो कि प्रोसिक्यूटर्स असिस्टेंट का डिस्गाइज यूज कर रहा था ताकि डी जॉनसन और करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एक्सपोज कर सके। इसके बाद हमें वापस जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलियम वार्डन ब्लेन और बाकी सभी गार्ड्स को नॉकआउट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक बालम का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाकर उसका सामना फेस टू फेस करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों में इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। शुरुआत में बालम बड़ी ही बुरी तरह से जैक को पीट देता है और उसे नीचे पटक दिया और जब यहाँ पर जैक बुरी तरह से पिट रहा था और कमज़ोर पड़ गया था तो उसे उसके साथियों की मौत और वाइफ का मर्डर याद आता है जो बालम ने उसके ऊपर जुल्म किए थे। ये सारी बातें उसके अंदर एक आग जला देती हैं और वो फिर से उठकर बालम को बुरी तरह से पीट कर उसे हरा देता है और इस तरह से वो अपने साथी और वाइफ की मौत का बदला लेकर इस मिशन को पूरा कर लेता है। कुछ ही देर में स्वेट टीम प्रिजन पहुंच जाती है और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है विलियम जैक और एलेना को अपने बाकी साथियों से इंट्रोड्यूस कराता है। बाद में विलियम बताता है कि मेरे बॉस जैक और एलेना का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बालम के क्रिमिनल नेटवर्क को अंदर और बाहर दोनों जगह से खत्म करने की कोशिश की है। जैक भी विलियम और एलेना को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसके इस बदले के मिशन में इन्होंने उसका साथ दिया है। और फाइनली FBI सभी करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लेती है जो कि बालम के साथ मिलकर उसकी लीगल एक्टिविटी में शामिल थे। फिल्म के आखिर में हमें जैक को कस्टडी में लेते हुए दिखाया जाता है लेकिन विलियम उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें जल्द ही आज़ाद करा लूँगा और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।